Good morning to all dear children. Today we are discussing about chapter number 3 and chapter number 4 all important question answer। बच्चों आज की इस वीडियो में हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर है उनका हम एक रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो जिसमें हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 1 है मैच द फॉलोइंग। इसका मतलब ये हो गया कि आपके पास में यहाँ पे दो कॉलम मिलेंगे, कॉलम नंबर ए और कॉलम नंबर बी। तो आपको कॉलम नंबर ए है उसको कॉलम नंबर बी से मैचअप करना है, मतलब कॉलम नंबर ए को बी कॉलम नंबर बी से मिलाना है। ठीक है, जिसमें हमारे पास में जैसे यहाँ पे कॉलम नंबर ए है उसमें पहला वाला ऑप्शन है लैंड एनिमल्स। ठीक है, तो अब लैंड एनिमल्स है मतलब ज़मीन पर रहने वाले जानवर है। ठीक है, तो वो किससे मूवमेंट्स करते हैं? लिम्स से। तो पहले फर्स्ट है किससे मिल जाएगा? फोर्थ से। उसके बाद में सेकंड है ऑक्टोपस। ऑक्टोपस किससे मूवमेंट्स करता है? टेंटेकल से। ठीक है, तो ये इसके हो गए टेंटेकल्स। ठीक है, उसके बाद में देखो कॉकरोच। कॉकरोच किससे मूवमेंट्स करता है? लेग से। फ्रॉग है, फ्रॉग किससे मूवमेंट्स करता है? वेब्ड फिट से। और स्नेक किससे मूवमेंट करता है? स्केल से। ठीक है, तो ये हमारे पास में जितने भी ये तो एनिमल्स के नाम हो गए और ये उसके हो गए कि वो किन की हेल्प से वो मूवमेंट कर सकते हैं। जैसे लैंड है, लैंड एनिमल्स है। ठीक है, तो मतलब ज़मीन पर रहने वाले जानवर होते हैं वो किसकी हेल्प से मूवमेंट्स करते हैं? लिम्स। लिम्स का मतलब क्या होता है? पैरों की सहायता से वो मूवमेंट करते हैं। उसके बाद में देखो ऑक्टोपस एक जानवर होता है। ठीक है, तो वो पानी के अंदर रहता है तो वो किससे मूवमेंट्स करता है? टेंटेकल से। उसके बाद में कॉकरोच एक कीड़ा होता है। ठीक है, तो वो किसकी हेल्प से मूवमेंट करता है? लेग्स की हेल्प से। उसके बाद में देखो फ्रॉग मेंढक होता है। ठीक है, वो किसकी हेल्प से मूवमेंट करता है? वेब्ड फिट की हेल्प से। और स्नेक ये मतलब सांप होता है वो किसकी हेल्प से मूवमेंट करता है? स्केल्स की मदद से। तो हमारे पास में कॉलम नंबर ए है और कॉलम नंबर बी है, तो हमने कॉलम नंबर ए के जो ऑप्शंस है ठीक है उनको कॉलम नंबर बी से मैच करना है। ये हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है हाउ डू इंसेक्ट्स ब्रीथ। मतलब हमारे पास में जो जितने भी इंसेक्ट्स होते हैं ठीक है तो वो कैसे ब्रीथिंग करते हैं, मतलब वो कैसे सांस लेते हैं। देखो इंसेक्ट हैव होल्स ऑन देयर बॉडी कॉल्ड स्पाइकल्स विच हेल्प देम टू ब्रीथ। इसका मतलब क्या हो गया कि इंसेक्ट है होल्स। इसका मतलब क्या होता है? जितने भी जो कीड़े होते हैं तो उनकी बॉडी पे छेद होते हैं सांस लेने के लिए, जिनको हम क्या बोलते हैं? स्पाइकल्स विच हेल्प देम टू ब्रीथ। जो सांस लेने में उन इंसेक्ट की सहायता करते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं? स्पाइकल्स। क्या बोलते हैं? स्पाइकल्स। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर कंप्लीट हो गया। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर बी देखो हाउ डू व्हेल्स एंड डॉल्फिन्स ब्रीथ। मतलब जो पानी में रहने वाले जो जानवर होते हैं, व्हेल्स मछली होती है, डॉल्फिन जो फिश होती है ठीक है, तो वो सांस कैसे लेती है? क्योंकि पानी में मतलब जैसे ह्यूमन है वो तो हम नोज़ के थ्रू सांस ले सकते हैं, लेकिन जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो पानी में सांस कैसे ले सकते हैं? क्योंकि उनके नोज़ टाइप की स्ट्रक्चर नहीं होती है। तो व्हेल्स एंड डॉल्फिन्स आर वाटर एनिमल दे ब्रीथ थ्रू देयर लंग्स। तो वो हमारे पास में जो डॉल्फिन है और व्हेल्स है मछली है वो क्या किससे सांस लेती है? लंग्स से। किससे लेती है? लंग्स से। उसके बाद में हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर हमारे पास में सी है व्हाट आर रिफ्लेक्स एक्शन। हमने चैप्टर नंबर 4 में डिस्कस किया था कि ऑटोमेटिक रेस्पॉन्स ऑफ और बॉडी इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन का मतलब होता है कुछ ऐसे एक्शंस होते हैं जिसमें हमारे बॉडी के जो डिसीजन लेने के लिए ब्रेन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, उन एक्शंस को हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स एक्शंस। तो हमारे पास में क्वेश्चन नंबर सी ये पूछ रहा है कि व्हाट आर रिफ्लेक्स एक्शंस। रिफ्लेक्स एक्शंस किसको कहते हैं? तो हमारी बॉडी में जितने भी ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स एक्शंस। उसके बाद में देखो डिफरेंशिएट बिटवीन मूवेबल एंड इमूवेबल जॉइंट। हमने चैप्टर 4 में डिस्कस किया था कि मूवेबल जॉइंट होते हैं ठीक है, तो वो तो बॉडी की मूवमेंट में हेल्प करते हैं, और इसका मतलब ये हो गया कि मूवेबल जॉइंट होते हैं उनमें मूवमेंट होता है, और इमूवेबल जॉइंट होता है वो बॉडी की मूवमेंट्स में हेल्प नहीं करते, उनमें किसी प्रकार का मूवमेंट नहीं होता है। ठीक है, तो मूवेबल जॉइंट तो वो होते हैं जिनमें मूवमेंट होता है, जो मुड़ सकते हैं। ठीक है, और इमूवेबल जॉइंट होते हैं जिसमें किसी प्रकार का मूवमेंट नहीं होता है, वो एक जगह फिक्स रहते हैं और वो बॉडी को मूवमेंट करने में हेल्प नहीं करते हैं। तो ये डिफरेंस हो गया इनके अंदर। अब हमारे पास में अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 राइट वेयर डू वी फाइंड दी जॉइंट इन अवर बॉडी। हमारे पास में कुछ जैसे एग्जांपल्स हो जाएंगे जॉइंट के, तो वो जॉइंट आपको कहाँ कहाँ मिलते हैं। जैसे हमारे पास में हिंग जॉइंट है वो कहाँ मिलता है? एल्बो में मिलता है, नीज में मिलता है, और फिंगर्स में मिलता है, और टोज़ के अंदर मिलता है। तो ये हिंग जॉइंट कहाँ मिलेगा?
एल्बो में, नीज में, फिंगर्स में और टोज के अंदर। उसके बाद में देखो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहाँ मिलता है, शोल्डर एंड हिप्स के अंदर, शोल्डर जॉइंट के अंदर और हिप्स का जो जॉइंट होता है, ठीक है, वहाँ पे कौन सा मिलेगा, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। एल्बो में मिलेगा हिंग जॉइंट, नीज में हिंग जॉइंट, फिंगर में हिंग जॉइंट और टोज में हिंग जॉइंट। उसके बाद में देखो पाइवट जॉइंट किस में मिलता है, नेक के अंदर, ठीक है, वो मतलब गर्दन में कौन सा जॉइंट हो गया, पाइवट जॉइंट। उसके बाद में देखो ग्लीडिंग जॉइंट किस कहाँ मिलता है हमें, रिस्ट और एंकल में। तो ये हमारे पास में कुछ जॉइंट के अलग अलग टाइप्स है, जैसे हिंग जॉइंट है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है और पाइवट जॉइंट है, ग्लीडिंग जॉइंट है। तो ये जॉइंट डिफरेंट हमारी बोन्स के अंदर होते हैं। जैसे हिंग जॉइंट तो होता है एल्बो के अंदर, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है शोल्डर के अंदर, पाइवट जॉइंट होता है नेक के अंदर, ग्लीडिंग जॉइंट होता है रिस्ट और एंकल के अंदर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जो डिफरेंट टाइप के हमारे पास में कुछ जॉइंट के एग्जांपल्स हमें लिखने हैं। तो हमें जॉइंट का यहाँ पे नाम दे रखा है, उसके एग्जांपल्स लिखने हैं कि कौन सी बोन्स में ये जॉइंट पाए जाते हैं।